गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा दिन का शुरुआत 2:52 एम पर हो गया था। मॉर्निंग रूटीन पूरा करने के बाद मैं अपने रूम में आ गई हूँ पढ़ने के लिए। यहाँ पर आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। आज मैं अलार्म लगाई थी 3 बजे का, बट मुझे अलार्म से पहले ही नींद खुल गया था, क्योंकि अपना टारगेट मैं रात में सोने से पहले ही बना लेती हूँ। वो मेरे को दिमाग में चलते रहता है, मेरे को पूरा करना है, पूरा करना है। और आप अभी देख सकते हैं सुबह का सारा रूटीन पूरा पूरा करने के बाद 3:15 बज गए हैं और मैं बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए। यहाँ पर मैं टाइमर सेट करूँगी। टाइमर इसलिए मैं सेट कर रही हूँ कि क्या होता था कि मैं दिन भर पढ़ाई करती रहती थी, बट मुझे विश्वास नहीं होता था कि मैं पढ़ाई क्यों, इसलिए मैं टाइमर खरीदी हूँ। और मुझे विश्वास रहेगा मैं कि इतना टाइम पढ़ी हूँ, इतना घंटे पढ़ी हूँ। तो पढ़ाई करने के बाद मन को संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आप लोग को एक टिप्स देना चाहूँगी। मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ रिवीजन के लिए, तो रिवीजन के टाइम जब मैं कॉपी को अपना पढ़ती हूँ, याद करती हूँ, तब साइड में एक रफ कॉपी भी रखती हूँ कि मुझे जो भी पॉइंट हार्ड लगता है, कोई नाम याद रखना पड़ता है, डेट याद रखना पड़ता है, उसको मैं 5 बार पढ़ लेती हूँ। उसको फिर मैं अपने रफ कॉपी में लिखती हूँ। इससे अच्छे से दिमाग में याद हो जाता है और लगता है कि मैंने 2 घंटा पढ़ाई की, 1 घंटा ही पढ़ाई की, उसको अच्छे से हम यूटिलाइज कर पाए हैं और दिमाग में मेरा बात है जो मैं याद कर पाई हूँ। इसलिए कॉपी पर आप लिखते रहिए रिवीजन के टाइम में, उस टाइम आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज मेरा मॉर्निंग का टारगेट था 2 घंटे पॉलिटी का रिवीजन करने का। मैं 2 घंटे नहीं, 1.5 घंटे में पढ़ी लगातार। उसके बाद मेरे को लगा कि दिमाग थकने लगा, तो फिर मैं बेड से उठ गई और बाहर व्यू देखने गई कि कितना साफ़ हुआ है मौसम। अभी भी बहुत अंधेरा था, मेरे पास आधा घंटा टाइम था पढ़ने का। हस्बैंड जी के लिए लंच बनाने का टाइम मेरे को 5 बजे होता है, 5 बजे किचन में जाना होता है। मैं पढ़ती हूँ लगातार, टेबल पे ही बैठ के नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि एक जगह बैठ के पढ़ने से फिर माइंड थक जाता है, याद करना होता है ना, सिर्फ बैठ के लिखना नहीं होता। उसके बाद मैं बेड पर थोड़ा देर बैठ के पढ़ी, आधा घंटा, उसके बाद मैं किचन में आ गई लंच के लिए। हस्बैंड को ऑफिस बहुत जल्दी सुबह में जाना होता है, इसलिए मुझे 5 बजे ही किचन में आके लंच बनाना होता है। और एक बात, अगर आप टारगेट बनाते हैं कि मुझे 2 घंटा इस टॉपिक के लिए देना है, इस सब्जेक्ट के लिए देना है, तो आपको उतना आपको देना है उस सब्जेक्ट के लिए। आप पढ़ते हैं अपने दिमाग में, जो अगर कोई बात थी टॉपिक स्टोर करते हैं, तो आपका दिमाग थकने लगता है, तो उसको क्या करिए, 1 घंटा आप पढ़िए, आप 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, दोबारा सबका माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर उस टॉपिक को बैठ के पढ़िए। उस टाइम आपको लगेगा कि मैं छोड़ देती हूँ, मुझे बहुत थकान हो गया, ये हो गया, तो छोड़ देती हूँ। तो आप पढ़ किस लिए रहे हैं जब आपको याद ही नहीं रखना है? अगर इस टाइम आप छोड़ देते हैं तो आपके पास बहुत सारा सिलेबस स्टोर होते जा रहा है, बहुत सारा सिलेबस है, तो आप उस टॉपिक को दे रहे हैं उतना टाइम, तो आपको उसको पूरा करना है, नहीं तो फिर आगे चल के बहुत बोझ हो जाएगा। आज हस्बैंड जी के लंच बॉक्स के लिए हमने आलू भिंडी का भुजिया बनाई और रोटी। आजकल हम बता दें आप लोगों को कि हम लोग रोटी जो खा रहे हैं वो गेहूं और बाजरा को मिक्स करके खा रहे हैं। रोटी बनाते हैं, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, बट हेल्थ के लिए सही है, इसलिए हम लोग इस बार ट्राई कर रहे हैं। इस मंथ हम लोग बाजरा भी खरीद लिए थे। तो आप लोग बाजरा खाते हैं या नहीं खाते हैं, हमको कमेंट कीजिएगा। उसके बाद मैं उपमा बना रही हूँ, उपमा बनाती हूँ उनको ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में तो कुछ खाना होता है, लंच बॉक्स ले जाएंगे तो दोपहर में खाएंगे, तो इसलिए। और मॉर्निंग में केला ले लेते हैं, वो खा लेते हैं। और दोपहर में ये भुजिया रोटी रहेगा, तो वहाँ कुछ खरीद लेंगे, कढ़ी खरीद लेंगे या कुछ दाल उल खरीद लेंगे, क्योंकि दूर जाते हैं और यहाँ से लिक्विड ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। कभी मैं सब्जी बना देती हूँ, लेकिन कभी मन होता है तो उनको बोलते हैं खुद ही कि सब भुजिया ही बना दो, तो इसलिए मैं आज भुजिया ही बना रही हूँ। हस्बैंड के जाने के बाद यहाँ पर मेरा जल्दी जल्दी सारा काम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग में तो आप लोग जानते हैं बहुत काम होता है। सबसे ज़्यादा काम होता है तो सुबह में ही काम होता है, क्योंकि यहाँ पर वो गए तो मैं रात का थोड़ा सा बर्तन था कुकर वगैरह, तो उसको मैं कुकर को धोई। उसके बाद पालक था, पानी आता है तो पालक बहुत अच्छे से धुला जाता है, बट थोड़ा थोड़ा पानी आता है तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले अपना पालक धो लूँगी, पानी भर लूँगी, किचन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद घर को साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं बेटी को गई जगाने के लिए। सारा काम करने के बाद बेटी को जगा लेती हूँ, क्योंकि उसका भी लेट हो जाएगा उठने के लिए। बेटी उठ गई है। बेटी को जगाने के बाद मैं सीधे भगवान जी के पास ले जाती हूँ कि मॉर्निंग में उठते उठते भगवान जी को प्रणाम करो। तो बेटी मेरी अभी देख रही है, मैं टीवी में भजन चला रही थी, तो टीवी में तो भगवान जी बहुत बड़ा बड़ा दिख रहे हैं, भजन चल रहा है, तो बेटी सामने टीवी को में ही प्रणाम करी भगवान को। तो उसके बाद मैं आबिया को टीथ साफ़ कर दूँगी। अच्छे से टीथ साफ़ करवा लेती हैं, अपने से नहीं कर पाती, अभी बच्चा है ना, तो अपने से नहीं होता है, खुद से करना पड़ता है। अभय को फेस धो दिए, टीथ क्लीन करा दिए, उसके साथ थोड़ा टाइम दे दिए, उसका मूड फ्रेश हो गया। उसको मैं सुबह से उठा के मैं पानी भी पिलाती हूँ हल्का गुनगुना करके। उसके बाद वो खेलने लगती है, भजन सुन रही है, तब तक उसके लिए मैं खाना यहाँ बना रही हूँ। यहाँ पर मैं दाल पालक बना दूँगी एक ही में, क्योंकि अभय को ये दाल और रोटी जो बनाई थी मैं वो खिला दूँगी मॉर्निंग में। खाएगी तो सही है, बट नहीं खाएगी तो मैं चावल बना दूँगी, चावल अच्छे से खा लेती है, रोटी भी खा लेती है।
आज मेरा मन हुआ कि आबिया को पालक वाली दाल खिला देती हूँ। नहीं तो मैं डेली डेली कुछ दूध वाला बना देती हूँ, उसमें ड्राई फ्रूट डाल के ओट्स वगैरह बना देती हूँ। उसके बाद आबिया को खिलाने के बाद मैं भी नहा वाली हूँ। उसके बाद आबिया को नहवाई हूँ। आबिया को मैं तैयार कर रही हूँ, बाल धो के अब बेटी को नहाई हूँ। आज बेटी को तैयार करने के बाद, बाल को कंघी करने के बाद खाना भी खिलाई थी मैं। उसके बाद आधा घंटे खेली, फिर उसके बाद बेटी सो गई थी। तो मैं फिर दोबारा मैं अपना पढ़ने बैठ गई हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया था, आज 11 बज गया है, क्योंकि सुबह में काम रहता है और बच्चे को नहाना रहता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ अभी मैं जियोग्राफी पढ़ रही हूँ। जियोग्राफी को 2 से 3 घंटे रिवीजन करूँगी। उसके बाद ऑनलाइन क्लास करना है। दोपहर के क्या है कि आप लोग को मैं उतना नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि बच्चा जग जाएगा। उसके बाद बच्चा को ख्याल रखना होता है, टुकड़े टुकड़े में पढ़ाई होता है, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा।